राधे राधे हरे कृष्ण। आपण समस्तंकर दिन शुभ हेउ। आजिर तारीख हेउछि 23 अक्टोबर एवं दिन हेउछि गुरुवार। आओ आज हेउछि कार्तिक मास शुक्ल पक्षर द्वितीय तिथि एवं द्वितीय तिथि आज राति 10:46 रे समाप्त हेबो। तापरे तृतीय तिथि आरंभ हेजिब। आओ आज भाई दूजर पावन पर्व मध्य अछि। एही दिन जमराजा निज भौणी जमुना घर को जाइथिले। तो जमुना जी तांकर आदर सत्कार करी तिलक लगाइथिले एवं भोजन कराइथिले। तो आपण समस्त भक्तगण को भाई दूजर पूजार हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण प्रथमे शुणु ठाकुर जी भक्त कर्मबाई कहानी। आउ तापरे आपण शुणिबे आजिर महात्मा आउ फेरी सीतानीत नेम कथा। एक कृषक परिवार रे एक कन्यार जन्म हैला। कन्यार जन्म हेबारे पिता निज कन्यार नाम रखिदेले कर्म। परिवारर सबु लोक कर्म को कर्मबाई कही डाकू लागिले। कर्मबाई पिता बहुत बड़ कृष्ण भक्त थिले। से निजर घरे ही भगवान श्रीकृष्णंकर सुंदर मंदिर बनाई रखिथिले। जेतेबेले से प्रत्येक दिन नियम रे भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा करुथिले, तांको भोग इत्यादि लगाउथिले आउ भजन करुथिले एवं भगवान श्रीकृष्ण सेही भोग को ग्रहण करुथिले। एबे एहा तांकर प्रतिदिनर नियम थिला। एही परि भाबे धीरे धीरे समय बीतुथिला। कर्मबाई प्रतिदिन निज पितांकु भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा करुथिबा देखुथिले, तांकु भोग लगाउथिबा देखुथिले। साथी रे कर्मबाई एहा भी बहुत ध्यान रे देखुथिले कि जेते पर्यंत भगवान श्रीकृष्णंकु तांको पिता भोग लगाई बाहांती से भोजन ग्रहण करुनथिले। प्रिय भक्तगण, एबे धीरे धीरे निज परिवार रे ए सबु देखि आउ सिखी कर्मबाई पिलादिन बीतुथिला। कर्मबाई मध्य भगवान श्रीकृष्णंक पूजारे लागी रहुथिले। एबे किछि वर्ष बीती जाइछि। किछि वर्ष परे कर्मबाई पिता किछि दिनक पई तीर्थयात्रा रे जिबा पई प्रस्तुति करिबाकू लागिले। आउ तीर्थयात्रा रे जिबा पूर्वरु से निज पुत्री को अर्थात कर्मबाई को भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा विधि विधान बुझाई देले। आउ कहिबाकू लागिले कि झियो तू भगवान कृष्ण को भोग लगाई ही भोजन ग्रहण करिबो, घरर भलरे ध्यान रखिबो। एही प्रकारे कर्मबाई निज पिता को कहिले, हे पिताजी आपण चिंतित हुअंतु नाही, मु भगवान कृष्ण को हर दिन नियम रे भोग लगाइबी, तांकर भलरे देखारेखा करिबी आउ सेवा सत्कार करिबी। एही प्रकारे पिता निज घरर देखारेखार जिम्मा निज पुत्री कर्मबाई को देई किछि दिनक पई तीर्थयात्रा रे चली गले। एबे अगिला दिन कर्मबाई सकाळु शीघ्र उठी घरर सब सफाई कले। स्नान करी जल्दी जल्दी उठी श्रीकृष्ण भगवान को भोग लगाइबा पई बजारर खेचुड़ी बनाइले। एबे जेतेबेले कर्मबाई खेचुड़ी को थाली रे पकाइले, सेतेरे घियो गुड़ मिसाइले आउ कृष्ण भगवान को भोग लगाइबा पई खेचुड़ीर थाली भगवान सामने रे रखिदेले। तेतेबेले हाथ जोड़ी कहिबाकू लागिले, हे नाथ, हे प्रभु, एबे भोग लगाई दियंतु, तापरे मु खाइबी। मु सेते पर्यंत घरर अन्य काम करिनेउछि। एहा कही कर्मबाई निज कामरे लागिगले। किछि समय परे आसी से देखिले कि थाड़ी तो सेमितिर सेमिति ही रखा जाइछि। भगवान तो भोग लगाई नाहंती, भगवान तो भोग ग्रहण करि नाहंती। एबे कर्मबाई भाबिले, चाल किछि कथा नाही, हुए तो आबे भगवान जी को भोक लागु नथिबो। एबे किछि समय परे जेतेबेले भोक लागिबो तेबे से स्वयं ही खाई नेबे। एबे एमिति भाबी कर्मबाई पुणी थरे निज कामरे लागिगले। एबे से मझिरे मझिरे बारंबार देखुथांती कि भगवान भोग ग्रहण कले कि नाही, भगवान भोग लगाइले कि नाही। किंतु खेचुड़ी थाळीरु भगवान तो गोटिए दानार भी भोग लगाई नथिले। एबे जेतेबेले भोग लगाइले नाही तेबे खेचुड़ी थाळी सेमितिर सेमिति ही पड़ी रहिला। एपटे दुपहर समय हेइगला। एबे कर्मबाई को चिंता हेबाकू लागिला कि भगवान आज भोग काहींकी लगाइले नाही, कण खेचुड़ी भल हेइनी कि सेतेरे घियर कमी रहिगला। एमिति भाबी कर्मबाई रसोई घरे अल्प घिया और गुड़ बाहर कले, ताकू खेचुड़ी रे मिसाई देले। एबे थाली नहीं भगवान सामने रे पुणी थरे बसीगले आउ भगवान को भोग लगाइबा पई विनती करिबाकू लागिले। किंतु भगवान जी जे भोग लगाइबा पई तैयार ही नथिले। एबे कर्मबाई मध्य सकाळुठू एबे पर्यंत भोजन करिनथिले, कारण से निज पिलादिन ठारू ही देखि आसुथिले कि तांको पिताजी सेते पर्यंत भोजन ग्रहण करंती नाही जेते पर्यंत कि से भगवान को भोग न लगाइचंती। तेतेबेले कर्मबाई भगवान को कहिले, हे भगवान, एबे तो आपण भोग लगाई दियंतु, मु आपणकर पूजा कली आउ एतिकी पर्यंत कि आपणकर भोगर दायित्व मते पिताजी देई जाइछंती। जदि आपण पिताजी अपेक्षा रे अछंती तेबे तो आपणंकु आजिर दिन भोकिल ही रहिबाकू पड़िबो,
कारण पिताजी तो तीर्थयात्रा रे जाइछंती आ बहुत दिनर परे आसीबे। सेथिपाई हे कृष्ण आपण भोग लगाई दियंतु नते मते भी भोकिल रहिबाकू पड़िबो। जेते पर्यंत पिताजी आसु नाहंती सेते पर्यंत आपणंकु मोर हातरे बना होइथिबा भोजन ही ग्रहण करिबाकू पड़िबो। हे प्रभु मते तो भलरे व्यंजन बनाइबाकू आसे नाही मते स्वादिष्ट भोजन बनाइबाकू आसे नाही मते विधि विधान रे पूजा पाठ करिबाकू आसे। मते तो केवल गोटे बजारर खेचुड़ी आउ सुखिला रुखा सब्जी रुटी बनाइबाकू आसे। आपणंकु बास एथिरे ही काम चलाइबाकू पड़िबो। आउ फेरे खिचुड़ी थाली पाखकू इशारा करी कर्मबाई भगवान श्रीकृष्ण को हाथ जोड़ी कहिबाकू लागिले, हे भगवान एबेता मु आपणंकु एही खिचुड़ी रे आउ भी अधिक घी आ गुड़ देई पकाइली, एबेता भोग लगाई दियंतु। एही प्रकारे कर्मबाई बारंबार भगवान को भोग लगाइबार विनती करिबाकू लागिले, किंतु भगवान जी कृष्ण जी जे थिले तथापि टिके भी हलिले नहीं। समय बीती जाउथिला, कर्मबाई को भगवान चिंता थिला। तेतेबेले कर्मबाई भगवान को कहिले, ठीक अछि कान्हा, जेते पर्यंत आपणा भोग लगाइबे नहीं मु भी खाइबी नहीं। एबे आपणा भी भोकिला रहंतु आउ मु भी भोकिला रहिबी। एमिति कही कर्मबाई भगवान ठारू रागी करी बसी पड़िले। दुपहर बीती गला, संध्या हेबाकू आसिला, किंतु भगवान परी कर्मबाई मध्य किछि खाई नथिले। कर्मबाई भोकिला शोषिला बसी रहिले। शेषरे कर्मबाई जिद देखी भगवान मूर्ति आवाज आसिला, अरे कर्मबाई तू ता पर्दा लुगा देलु नहीं, मु एमिति भोग केमिति लगाइबी। यह कथा सुनी कर्मबाई तुरंत निज चुनारीर परदा करदेले। फेरी सही छाई रे भगवान श्रीकृष्ण जी बाजरार खेचुड़ीर भोग लगाईदेले। आउ देखु देखु पूरा थाली सफा करदेले। यह देखी कर्मबाई भगवान को कहिबाकू लागिले, हे प्रभु बस एतिकी कथा थिला, तेबे आगर कहि देइथिले हुअंता। सारा दिन निजे भी भोकिला रहिले आ मते भी भोकिला रखिले। एहा परे भगवान को भोग लगाई कर्मबाई जी भोजन ग्रहण कले। एबे कर्मबाई प्रतिदिनर एही नियम बानीगला। कर्मबाई प्रतिदिन सकाळु शीघ्र उठी सबुठारु प्रथमे भगवान भोजन बनाउथिले। भोगर थाली भगवान सामने रखी परदा लगाई बसी जाउथिले। आउ किछि समय पर देखुथिले ता थाली पूरार पूरा खाली मिलुथिला। यह देखी कर्मबाई बहुत प्रसन्न हेउथिले आउ प्रसन्नता पूर्वक बाकी सबु काम सारुथिले। कर्मबाई को यह विश्वास थिला कि भगवान को सकाळु शीघ्र ही भोक लगी जाए। सेई पई ता सकाळु सकाळु शीघ्र उठी बाकी काम करिबा बिना ही सबुठारु प्रथमे भगवान पई से भोग बनाउथिले आउ बड़ प्रेम रे भगवान को भोग खुआउथिले। जेतेबेले भगवान भोग ग्रहण करि रहउथिले स्नान आदि काम करुथिले आउ भरर दूसरा बाकी काम करुथिले। एबे एही क्रम बहुत दिन पर्यंत चलिबाकू लागिला। किछि दिनर परे कर्मबाई पिता तीर्थ यात्रा पूरा करी जेतेबेले घर को फेरिले, तेबे पितांक फेरी आसिबारे कर्मबाई तांको बताइले कि प्रथम दिन जेतेबेले से भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाइथिले, तेबे केमिटी भगवान सेही दिन बहुत नखरा करिथिले। सारा दिन निजे भी भोकिला रहिले आउ मते भी भोकिला रखिले। तेतेबेले संध्यारे जाई कोउठी से खेचुड़ी खाइथिले। एबे ता भगवान कृष्ण सकाळु सकाळु शीघ्र भोग नै नौथिले आउ देखु देखु पूरा थाली सफा करि देउछंती। एहा कथा सुनी कर्मबाई पिता हैरान हो गले आउ कृष्ण भक्त पितांकु निज पुत्रीर सरल प्रेम भक्ति आउ भगवान श्रीकृष्ण को कृपा को बुझिबाकू बिल्कुल देरी लागिला नहीं। एबे कर्मबाई पिताजी भाबिबाकू लागिले कि जेउ भगवान को प्राप्त करिवार इच्छारे से तीर्थ यात्रा करिबाकू जाइथिले, से भगवान तो साक्षात तांको घरे ही विराजमान अछंती। ताही निज पुत्रीर हाथरू प्रतिदिन भोग मध्य लगाउछंती। मनरे एमिति विचार करी से कर्मबाई को निज पुत्रीर रूपरे प्राप्त करी निजकू धन्य बुझिबाकू लागिले। से कर्मबाई को कहिले, पुत्री आजि ठारू तू ही भगवान सेवा करिबू आउ प्रतिदिन भगवान को निज हाथरू ही भोग लगाइबू। पिताजी कथा सुनी कर्मबाई बहुत खुशी हेले आउ प्रतिदिन एई प्रकार सकाळु शीघ्र उठी बहुत प्रेम भावरे भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाइबाकू लागिले। एबे एई प्रकार रे एही काम प्रतिदिन रहीगला। एबे किछि वर्ष परे कर्मबाई पिताजी मृत्यु होईगला। एबे कर्मबाई निज घरे एकुटिया रहीगले। सेई पई कर्मबाई घरे बिल्कुल मन लागु नथिला। फेरी गोटे दिन कर्मबाई निज घरु किछि जरूरी कपड़ा नेले आउ भगवान कृष्ण मूर्ति नहीं निज गाँ को छाड़ी तीर्थ यात्रा रे बाहरी पड़िले।
तीर्थयात्रा अलग अलग तीर्थर दर्शन करू करू कर्मबाई जी ओडिशार जगन्नाथपुरी रे पहुंची गले। आउ जगन्नाथपुरी रे ही कर्मबाई निवास करिवार निश्चय कले। जगन्नाथपुरी रे ही कर्मबाई एक छोट कुटिया बनाई दिले आउ सेही रे ही रहिबाकू लागिले। एबे कर्मबाई प्रतिदिन सकाळू शीघ्र उठी निज नियम अनुसार शीघ्र उठी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ ପାଇଁ बड़ प्रेम रे खेचुड़ी बनाउथिले आउ भगवानଙ୍କ थाली रे भोग लगाउथिले। किछि समय रे भगवान खेचुड़ी खाइ नउथिले। जेतेबेले थाली सफा हेइ जाउथिला सेतेबेले कोउठी जाई कर्मबाई निज बाकी काम करुथिले। एबे एही प्रकार रे एही क्रम निरंतर चली रहिला। बहुत वर्ष पर्यंत ही काम चली रहिला। थरे कर्मबाई भगवान श्रीकृष्णଙ୍କୁ भोग लगाइबा परे एक छोट बालक तांको पाखाकू आसिला। तांको कहिबाकू लागिला, अम्मा जी मु बहुत भोकिला अछि, मते खाइबाकू मिलिबो? कर्मबाई कहिबाकू लागिले, हो बेटा बिल्कुल, मु एबे ता खेचुड़ी बनाइछि, आ बसी जा, तू भी खेचुड़ी खाइने। एमिति कही कर्मबाई बड़ प्रेम रे से बालक पई एक थाली रे खेचुड़ी परिसी नै आसिले आउ बड़ प्रेम रे ताकू खेचुड़ी खुआइबाकू लागिले। एबे बालक भी बड़ चाहाई रे खेचुड़ी खाइबाकू लागिला। आसल रे कर्मबाई घरे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण जी बालकर रूप धारण करी पधारी थिले। उपरे बालक जल्दी जल्दी खेचुड़ी खाइदेला आउ कहिबाकू लागिला, माताजी खेचुड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थिला, कोणा मु काली भी खेचुड़ी खाइबाकू आसी पारिबी? तेतेबेले कर्मबाई कहिबाकू लागिले, अरे लाल काली काना, मु तो तोर पई प्रतिदिन खेचुड़ी बनाइबी, तू प्रतिदिन खेचुड़ी खाइबाकू आसी जिवु। बालक कहिबाकू लागिला, ठीक अछि माजी, एबेठारु मु प्रतिदिन खेचुड़ी खाइबाकू आसुथिबी। एमिति कही बालक चलीगला। कर्मबाई ता भी प्रतिदिन सकाळु नियम रे शीघ्र उठी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ पई खेचुड़ी बनाउथिले आउ भगवानଙ୍କ सामने थाली रखि देउथिले। फेरी भगवान श्रीकृष्ण खेचुड़ी रा भोग लगाउथिले। किछि समय परे बालक भी आसी जाउथिला, ताकू भी बड़ प्रेम रे खेचुड़ी खुआउथिला। ताहा परे स्नान दान ध्यान आदि कर्मरु निवृत्त हेबा परे कर्मबाई निजे मध्य प्रसाद ग्रहण करुथिले। एमिति ही गोटे दिनर कथा। कर्मबाई कुटिया पाखरे एक साधु आसिले। कथा कथारे तांकु पता चलिला कि कर्मबाई बिना स्नान ध्यान करी बिना चुल्ला चौका करी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ ପାଇଁ खेचुड़ी बनाउछंती आउ प्रतिदिन भोग लगाउछंती। तेतेबेले से कर्मबाईଙ୍କ पाखाकू जाई कहिले, देवी स्नान न करी भगवानଙ୍କ पूजा करिबा भोग लगाइबा द्वारा बड़ भारी पाप लागे। सेई पई से कर्मबाईଙ୍କୁ स्नान करी पूरा विधि विधान रे पूजा करिबा आउ भोग लगाइबाकू कहिले। साधुଙ୍କ कथा मानी भोली भाली कर्मबाई आगिला दिन सकाळु शीघ्र उठी स्नान इत्यादि करी पूजा पाठ करी खेचुड़ी बनाइबाकू लागिले। किंतु ए सबु करिबारे कर्मबाईଙ୍କୁ बहुत देरी हेइ जाउथिला। एबे तांको बालकता प्रतिदिन सकाळु निज समय रे आसी जाउथिला आउ कर्मनको कहुथिला, माताजी मुते भोक लागिला, जल्दी खेचुड़ी खाइबाकू दियंतु, माताजी जल्दी करंतु। सेतेबेले कर्मबाई कहिबाकू लागिली, लाला अल्प समय रुकी जा बेटा, एबे दउछि, बस अल्प समय रुकी जा। एबे कर्मबाई श्रीकृष्ण को भोग लगाई बालक को खेचुड़ी देले। ता बालकता ताकू बहुत जल्दी रे खाई हाथ मुह सफा न करी ही जल्दी रे खाई उठी भागी जाउथिला। एबे किछि दिन पर्यंत एही क्रम चली रहिला। एबे एही दिन रे भगवान श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर रे सकाळ समय रे मूर्तिर मुखरे खेचुड़ी लागिथिबा मिलुथिला। एबे एहा देखि मंदिर रे सेवा करुथिबा जे पूजारी थिले बहुत आचंबित हेउथिले। से भाबुथिले आजिकाली ए भगवानଙ୍କ मुखरे खेचुड़ी केमिति लागि जाउची, आमे तो केबे खेचुड़ी रो भोग लगाउ नाहु, फिर ए खेचुड़ी आसे कोठू? फिर किछि दिन पर्यंत लगातार भगवानଙ୍କ मुखरे लागिथिबा खेचुड़ी को देखिबा परी पूजारी जी एहाकू भगवानଙ୍କ लीला मानिले आउ बुझी गले कि भगवान प्रतिदिन कोठू खेचुड़ी खाई करी आसुछंती। भगवानଙ୍କ लीला को बिझी मन ही मन भगवानଙ୍କୁ पचारंती कि हे प्रभु कोठू खेचुड़ी खाई करी आसुछ, जरा आमको भी कुह। फिर से ही राति रे भगवान पुजारी को स्वप्न रे दर्शन देले। कहिबाकू लागिले कि मोर एक भक्त अछि कर्मबाई जे जगन्नाथपुरी रे रहुछि, सेही प्रतिदिन सकाळ सकाळ मोर पई बाजार रे खिचुड़ी बनौछि आउ बड़ प्रेम रे मते भोग लगाउछि। आउ मु प्रतिदिन सकाळ सकाळ जल्दी जल्दी कर्मबाईଙ୍କ पाखकू खेचुड़ी खाइबाकू पहुंची जाउछि। मोते तांको हातर बना होइथिबा खेचुड़ी बहुत पसंद। परंतु किछि दिन पूर्व कर्मबाईଙ୍କ पाखरे एक साधु आसीथिला। ताकू स्नान ध्यान करी विधि विधान रे पूजा करी भोग लगाइबाकू कहि देइगला।
किंतु आजिकाली कर्मबाई विधि विधान रे पूजा करिबा परे ही भोग लगाउछंती आउ ताहा परे मते खिचुड़ी खुआउछंती किंतु ए सब काम करिबारे तांको बहुत देरी हे जाउछि आउ सेते पर्यंत मते खिचुड़ीर अपेक्षा करिबाकू पडुछि आउ भोक भी बर्दास्त करिबाकू पडुछि सेते पर्यंत एठारे मंदिर रे भक्तजन आसीबाकू लागुछंती सेही पई आजिपाली मते खिचुड़ी खाई मुह हाथ न धोई ही झूठा मुहरे भागी करी आसीबाकू पडुछि स्वप्न रे दर्शन पाई पूजारी जी आगिला दिन से साधु को खोज कराइले साधु को डकाई तांकू सबु कथा बताई देले पूजारी ठारू ए सबु कथा जानी से साधु घबराई गले घबराई से कर्मबाई पाखे जाई पहुंचिले कहिबाकू लागिले कि आपण पूर्व परि ही सकाळु सकाळु शीघ्र उठी भगवान को खेचुड़ीर भोग लगंतु आपणक पई कौनसी भी नियम बा विधानर जरूरत नाही साधुंक कथा सुनी कर्मबाई एबे पूर्व परि बिना स्नान ध्यान करी भगवानक पई भोजन बनाउथिले आउ फेरी तांको भोग कराउथिले सेते पर्यंत नान्हा कान्हाजी तांको पाखकू खेचुड़ी खाइबाकू पहुंची जाउथिले एही परी एही क्रम लगातार चाली रहिला आउ फेरी गोटे दिन कर्मबाई ए संसार को छाड़ी प्रभुंक ठारे ही विलीन हो गले आउ तांको धामकू चली गले कहंती कि जेतेबेले कर्मबाईंक मृत्यु हेइथिला सेतेबेले जगन्नाथपुरीर मंदिर रे भगवान श्री जगन्नाथंक विग्रहरु नयनरु अश्रु बाहरुथिला एहा देखि मंदिरर सबु पुजारी आउ जगन्नाथपुरीर राजा मध्य मंदिर रे उपस्थित हेले आउ प्रभुंकु विनती करिबाकू लागिले कि हे नाथ कौन आमठू कौनसी भूल अपराध हेगला जहा कारण रे जगतर पालनहारंक आठिरु लुह बाहरुछि फिर सेही राति रे पुजारी जी आउ जगन्नाथपुरीर राजांक स्वप्न रे भगवान दर्शन देई कहिले आजी माँ कर्मबाई ए लोकरु विदा नहीं मो मध्यरे विलीन हेगले परंतु एबे प्रतिदिन सकाळु सकाळु मते बजारर खेचुड़ी किए खुआइब फेरी आगेला दिन जगन्नाथपुरीर राजा मंदिरर सबु पुजारी आउ संथंक ठारू राय नेले आउ एहा घोषणा कराई देले कि आजिटु भगवानंकु सकाळु सकाळु सबुठारू प्रथमे कर्मबाईंक नामरे खेचुड़ीर भोग लबाई जिवो जहा द्वारा भगवानंकु केबे भी माँ कर्मबाईंक कमी महसूस न हेउ कुहा जाए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर रे श्री जगन्नाथ जी विग्रह को 56 भोग साथी खेचुड़ी मध्य भोगरे दिया जाए एहाकू बाल भोग कुहा जाए तेबे समस्ते प्रेम रे कहंतु कर्मबाई की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय एबे आपण सुनंतु आजिर महात्मा गोवर्धन पूजार महत्व बताइबा परे नारद जी कहिबाकू लागिले हे राजा पृथु कार्तिक सुदी दूज को जम द्वितीय कहंती एही दिन जमुनारे स्नान करी जमराजंक पूजन करा जाए दीपावली परर एही द्वितीया को भाई दूज मध्य कहंती एही दिन भाई निज घरे भोजन न करू जदि निज भौणी न थाए ता गुरुंक कन्या मध्य भौणी समान हुआंती सेथिपाई ताकू ही भौणी मानु एही दिन भौणी निज भाईर आयु बढ़ाइबार कामनारे 8 चिरंजीवी मर्कंडेय बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य अश्वत्थामा परशुरामंक विधिपूर्वक पूजन करू तत्पश्चात भाई को डाकाई तांको तिलक लगाई कहंतु सूर्य चंद्र पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप सत्य ब्रह्मा विष्णु महेश देवता मुनि तथा धर्म मोर भाई को रक्षा करंतु आउ जेते पर्यंत पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित अछंती सेते पर्यंत मोर भाईर संतान चालू थाउ फेरी भौणी भाई को तिलक करी भोजन कराओ भाई मध्य निज श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार भौणी को दक्षिण देओ एतिकी कथा सुनिला परे राजा पृथु पचारिले हे देवर्षि सबु क्षेत्र मध्यरे उत्तम कौन क्षेत्र अछि सेतेबेले नारद जी कहिबकु लागिले हे राजन सबु क्षेत्र मध्यरे उत्तम गंगा तथा जमुनार संगम अछि जेउथिरे स्नान आदिर इच्छा ब्रह्मा आदि देवता मध्य करंती गंगार स्मरण मात्र के अनेक पाप नष्ट हो जाए जे केही गंगारे स्नान करंती तांकर समस्त पाप क्षय हो जाए आउ तांकर अनेक पीढ़ी को परम पद प्राप्त हुए गंगारे स्नानर अभिलाष करिबा मात्र के मनुष्य अनेक जन्मर पापरु मुक्त हो
ହୋଇଯାଏ। ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ରେବା, ଅମରାବତୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କାବେରୀ, ଯମୁନା, ବାହୁଡ଼ା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତମ୍ନାପର୍ଣ୍ଣୀ ତଥା ସରଜୁ ଆଦି ନଦ୍ୟ ତଥା ସବୁ ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଯେ କାଶୀରେ ବସ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ସେତିକି। ଏହାର ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଉ ସୀତାମାତାଙ୍କ ନିତନେମ କାହାଣୀ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରିବା। हे जगत जननी, हे प्रिया बल्लभे, आपणको नमस्कार अछि। आपणक ठारु ही शक्ति प्राप्त करी ब्रह्मा आदि देवता विश्वर सृजन पालन तथा संहार करिबारे समस्त हुअंती। हे कल्याणमयी तुलसी, आपणको नमस्कार अछि। हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपणको नमस्कार अछि। हे मोक्षदायिनी देवी, आपणको नमस्कार अछि। हे संपत्ति देवा बाली देवी, आपणको नमस्कार अछि। भगवती तुलसी समस्त आपदरु नित्य मोर रक्षा करंतु। एंकर संकीर्तन अथवा स्मरण करिले एही देवी तुलसी मनुष्य को पवित्र करि दियंती। प्रकाशमान विग्रह बाली भगवती तुलसी को मु मस्तक झुकाई प्रणाम करुछि। जिंकर दर्शन करी पातकी मनुष्य सबु पापरु मुक्त हो जाती। तुलसी द्वारा एही संपूर्ण चराचर जगत रक्षित अछि। पापी मनुष्य द्वारा इंकर दर्शन मात्र करिनेबारे एही भगवती तांको पापर नाश करि दियंती। हे तुलसी, आपणको नमस्कार अछि। जिंकु श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ी नमस्कार करिबा मात्र कि कलिजुगरे सबु स्त्रीय वैश्य तथा अन्य लोक समस्त सुख प्राप्त करिनियंती। एही पृथ्वी तल परे तुलसी ठारु बधिक अन्य कौनसी देवता नाही जिंक द्वारा एही जगत सेही भली पवित्र करि दिया जाइछि। जेमिति भगवान विष्णुଙ୍କ प्रति अनुराग भावरे कौनसी वैष्णव पवित्र हो जाए, एही कलिजुगरे भगवान विष्णुଙ୍କ शिर उपरे अर्पित मनुष्यर श्रेष्ठ मस्तक उपरे सबु प्रकार कल्याण साधन प्रतिष्ठित करि दिया जाए। समस्त देवतागण तुलसी रे निवास करती। अतः लोकरे मनुष्य को सबु देवता पूजा करने संगे ही तुलसीर भी आराधना करने उचित। हे सबु किछि जानुथिबा तुलसी, आपणको नमस्कार अछि। हे विष्णु प्रिय, हे सर्वसंपत्ति दायिनी, सबु पापरु आमर रक्षा करंतु। पूर्व काल श्रेष्ठ तुलसी दल रे भगवान विष्णु नित्य उपासना करू करू बुद्धिमान पुंडरीक एही स्तोत्रर गान करुथिले। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, जस्विनी, धर्म्या, धर्मनाना देवी, देवमन प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, सखी देवी, धौ, भू, अचला ओ चला। भगवती तुलसीर एही 16 नामर संकीर्तन करुथिबा मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करती आउ अंतरे विष्णु लोक प्राप्त करिनियंती। तुलसी, भू, महालक्ष्मी, पद्मिनी, श्री तथा हरिप्रिया एही नामरे मध्य आपण प्रसिद्ध अछंती। लक्ष्मीक सखी, सौभाग्यशालिनी, पापर नाश करुथिबा, पुण्य देउथिबा नारदंक द्वारा नमस्कृत तथा नारायणंक मन को प्रिय लागुथिबा हे तुलसी, आपणको नमस्कार अछि। प्रेमरे कुहंतु श्री तुलसी मैया की जय। पुणी आउ एक नूतन वीडियो रे माता तुलसी कहानी सुनिबा। आज पई एतिकी। पुणी देखा हेबो नुआ वीडियो सहित। प्रेम से कुहंतु राधे राधे। जय श्री कृष्ण।